लोग आशा करते हैं अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि, जिसमें है रक्षाबंधनम चतुर्दशा पाठा। इसमें हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ चुके थे। आज जो करेंगे उसके आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग कर चुके थे कहाँ तक, ये कि रक्षाबंधन कहाँ तक कि व्यवहारम करोति, भाई जैसा व्यवहार करते हैं जो बहनें उनके हाथों में राखी बांधती हैं, या जो पुरुष जो कोई स्त्री पुरुषों के हाथों में राखी बांधती है तो वो पुरुष उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, भाई जैसा व्यवहार करते हैं। तो आगे देखिए, आगे क्या है। भारतस्य मध्यकालिके इतिहासे रक्षाबंधनस्य महत्त्वविषये एक दृष्टान्तः मिलति। कहते हैं कि भारतस्य अस्य अर्थात षष्ठी विभक्ति एक वचन संबंधकारक काकी के भारत के मध्यकाल में ए सप्तमी विभक्ति एक वचन अधिकरण कारक में पर भारत के मध्यकाल में के इतिहास में, अब इतिहास का विशेषण है मध्यकालिक, तो जो विभक्ति वचन इतिहास में है वही मध्यकाल में है। तो भारत के मध्यकालिक इतिहास में रक्षाबंधन के महत्विक विषय में एक दृष्टांत, एक उदाहरण मिलता है। दृष्टांत अर्थात क्या होता है, उदाहरण। दृष्टांत का मतलब होता है उदाहरण मिलता है। ठीक है, कौन सा उदाहरण मिलता है, देखिए। चित्तौड़ नगरस्य हिंदूराज्ञ कर्मवती हुमायूं नामकं मुसलमान शासकं स्वभ्रातरं मत्वा तस्य पार्श्वे रक्षासूत्रं प्रेषितवती। कहते हैं कि चित्तौड़ नगर की हिंदू रानी कर्मवती हुमायूं नामक मुसलमान शासक को स्वभ्रातरम अपना भाई मत्वा मतलब मान करके तस्य उसके पार्श्वे उसके पास में रक्षा सूत्र प्रेषितवती भेजती है। ठीक है, तो कहते हैं हिंदू रानी कर्मवती हुमायूं नामक मुसलमान शासक को अपना भाई मान करके उसके पास रक्षा सूत्र भेजती है। क्या होता है फिर, सम्राट रक्षा सूत्रम स्वीकृत्य तस्या सम्मान रक्षाम अकरोत्। वह अर्थात हुमायूं सम्राट रक्षा सूत्र को स्वीकार करके उसके सम्मान की तस्या है, देखिए तस्य होता, तस्य मतलब उसका पुल्लिंग के लिए आता है। ठीक है, और तस्या मतलब तस्याह मतलब क्या हो गया, उसकी, ये भी उसके लिए होता है, इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग के लिए ना। तो यानी उनके सम्मान के लिए, उस स्त्री के सम्मान की रक्षा करने के लिए वह सम्राट रक्षा सूत्र स्वीकार करके उनके सम्मान की रक्षा किया। ठीक है, उनके सम्मान की रक्षा किया। अक्रोध मतलब किया, लंग लकार है। कौन सा लकार है, लंग लकार। गुजरात नरेशेन सह युद्धे, गुजरात नरेश के साथ युद्ध में, अब जहाँ सह साकम, ठीक है, सह साकम साथ इत्यादि जब शब्द आए उसके साथ जो शब्द लगा रहेगा उसमें तृतीय विभक्ति होती है, करण कारक होता है। देखिए, गुजरात नरेशेन में तृतीय विभक्ति करण कारक का प्रयोग किया गया है। क्यों, क्योंकि सह लगा है। तो गुजरात नरेश के है तो के आ रहा है, लेकिन लगा है करण कारक, क्यों, सह के कारण। ठीक है, तो गुजरात नरेश के साथ युद्ध में चित्तौड़ नगर की सहायता अकरोध किया। ठीक है, गुजरात नरेश के साथ उनका जब युद्ध था चित्तौड़ नगर की, उस समय सहायता किया। कौन सहायता किया, हुमायूं किया। क्यों, क्योंकि वो जो है कर्मवती को क्या मान चुका था, अपनी बहन मान चुका था ना। तो इस वजह से रक्षा सूत्र स्वीकार करके उसको बहन में माना, तो उसके सम्मान की रक्षा के लिए वो चित्तौड़ नगर की सहायता किया।
तो रक्षाबंधन दिवसे, आगे क्या है, रक्षाबंधन दिवसे एव, रक्षाबंधन दिवस में ही, इस दिवसे में क्या हो गया, सप्तमी एक वचन, अधिकरण कारक में पर, तो रक्षाबंधन दिवस में ही उपकर्म संस्कारस्यापि उपकर्म संस्कार भी विधानम अस्ति, विधान है, उपकर्म संस्कार का भी विधान है। ये उपकर्म संस्कार क्या है, तो बता रहे हैं कि एतदर्थम धार्मिकः जनाः पुरोहितेन सह, देखिए यहाँ भी सह आया है ना, तो पुरोहित में क्या लगा है, तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो पुरोहित के साथ नदी तटम, इस अर्थ में धार्मिक लोग पुरोहित के साथ नदी तटम पवित्रम सरोवरम वा गच्छन्ति, नदी तट वा अथवा नदी के तट पर या पवित्र नदी पर गच्छन्ति जाते हैं, तत्र वहाँ आवर्षम, आवर्षम मतलब पूरे वर्ष भर कृतानि किए गए निषिद्ध कार्याणि, मतलब निषिद्ध कार्याणि जिस कार्य को हमको नहीं करना चाहिए, निषिद्ध कार्य को, जिस कार्य को हमको नहीं करना चाहिए वो कार्य, निषिद्ध कार्य को अनुस्मरन्ति, याद करते हैं। ठीक है, वहाँ जाते हैं पुरोहित के साथ, और जो कार्य हमें निषिद्ध कार्य को, जो वर्ष भर हम निषिद्ध कार्य जो हमें कार्य नहीं करना चाहिए उस कार्य को याद करते हैं। च पुनः, और पुनः, पुनश्च है ना, तो पुनः च यानी कि और पुनः, फिर से, तानी उन असत कर्ण्याणि, तानी असत कर्ण्याणि मतलब अनुचित कार्य, उन अनुचित कार्य को न भवेयु, नहीं करना चाहिए, इति प्रायश्चित्ति कुर्वन्ति, ऐसा पश्चाताप करते हैं, ऐसा प्रायश्चित करते हैं। औषधि नाम, प्रायश्चित के रूप में क्या करते हैं वो, कि औषधि नाम अनुलेपनम, औषधि का अनुलेपन, लेपन करके, लेप लगा करके, जले, जल में, बहुवारम, बहुत बार, और स्नानम, स्नान किए, कुर्वन्ति स्नान करते हैं। औषधियों का लेप लगाकर क्या करते हैं, बहुत बार जल में स्नान करते हैं। अस्य महत्वम, इस महत्व को ज्ञात्वा, जान करके, सम्यक त्वा प्रत्यय लगा है, देखिए ज्ञात्वा में त्वा प्रत्यय लगा है, स्वीकृत में लेप प्रत्यय लगा है, स्वीकृत में कैसा प्रत्यय है, लेप प्रत्यय है, तो ज्ञात्वा में त्वा प्रत्यय है, जान करके, भारत शासन के द्वारा, इस शासनीन में क्या हो गया है, तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग है, भारत शासन के द्वारा यह दिवस संस्कृत दिवस रूपेण घोषिता अस्ति, संस्कृत यह दिवस संस्कृत दिवस के रूप में घोषित है। यत, जो कि संस्कृतम, जो कि संस्कृत के संपूर्ण देश की एकता के सूत्र में बांधता है, जो कि संस्कृत को संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बद्धनाति, बांधता है। सूत्र में क्या हो गया, सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। ठीक है, सूत्र में सप्तमी एक वचन का प्रयोग है। देश में द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है, द्वितीय एक वचन का प्रयोग है। ठीक है, तो संस्कृत को संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में बांधता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका जो चैप्टर है ये समाप्त होता है, और इस चैप्टर के से 2 बार ज़रूर पढ़िएगा, और जो कुछ न समझ में आया हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये पूछिएगा, और उसका उत्तर हम ज़रूर देंगे। और 1 से 2 बार दोस्तों जरूर पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर से याद हो जाएगा, और इसकी जो ग्रामर है वो भी आप करते हुए चलिए, जो विभक्ति, वचन, प्रत्यय और आपकी जो संधियाँ भी बन रही हैं उनको भी मैं समझाते हुए चल रही हूँ। तो जो भी बन रहा है व्याकरण रूप में उसको आप देखते हुए चलिए और समझते हुए चलिए। 1 से 2 बार पढ़िए, और जो ना समझ में आए उसे पूछिए। तो फिर इसके आगे के अभ्यास के साथ में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।